है। ये जगह वही है जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार इस स्थल पे आ चुके हैं। और मज़े की बात है कि थोड़ी दूर पे जाएंगे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का गंगा हाईवे का भी शिलापट लगा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे तो उनकी एक सभा हुई थी यहाँ पे 2014 में, और एक उस समय लोकसभा चुनाव प्रचार की अंतिम सभा बलिया में थी। यहाँ से जब वो गए तो प्रचार पे रोकथाम शुरू हो गया। उसके बाद अगले दिन, उसके दूसरे दिन मतदान शुरू हुआ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी। यह है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। बधाई देना चाहता हूँ सरकार को और जनप्रतिनिधियों को, जिनके प्रयास से हाजीपुर से गाजीपुर तक का ये लंबा सफ़र है, करीब 100 किलोमीटर से ऊपर की ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। और जब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे रिविलगंज से लेके गाजीपुर तक की बात हुई है, इसके बाद काम भी बड़े ज़ोर शोर से, मेरे अधिकारी भी NHI के थे, परसों मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, भेंट भी हुई। मैंने उनसे सवाल भी किया कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने एक बात कही थी, अखबारों में भी आया था कि यहाँ कट बनेगा। अब दावा है कि इसी साल के अंतिम यानी दिसंबर माह में इसको बन के पूरी हो जाएगी परियोजना और सरकार को समर्पित कर दी जाएगी। जब मैंने अधिकारियों से पूछा, NHI के अधिकारियों से पूछा कि यहाँ पे कट बनना है, चूँकि माननीयों ने कहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा। एक तरफ जनप्रतिनिधियों का स्टेटमेंट अखबारों में आना और दूसरी तरफ अधिकारियों का ये कहना कि भी प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा। जब यहाँ कट बनना है तो साथ साथ उसकी भी व्यवस्था हो जानी चाहिए कि कट बनेगा तो पब्लिक कैसे इस ग्रीन एक्सप्रेसवे पे मालदेपुर से चढ़ेगी। दूर दूर से कहीं नहीं दिखाई दे रहा मुझे कि कट बनेगा। यदि कट यहाँ बनना होता तो वो भी काम साथ साथ दिखाई देता। हो सकता हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, कुछ और तरीका हो, लेकिन मैं जब NHI के अधिकारियों से, मेरी जिला अधिकारी कार्यालय के सामने मैं उनसे बातचीत किया कि सर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा था कि मालदेपुर से भी एक कट बनेगा, उसको लेकर आप सोच रहे हैं? तो उन्होंने कहा एक प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा, उसके बाद इसको आगे देखा जाएगा। ये मुझे बात बड़ी हजम नहीं हुई कि प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा, और एक तरफ आप कहते हैं कि 5-6 महीने में 7 महीने में बन के तैयार भी हो जाएगा, और 7 महीने में जब बन के तैयार हो जाएगा तो कट कब बनेगा। तो बलिया की जनता का सवाल अधिकारियों से है, प्रशासन से है, शासन से है कि जब तय हो गया है, विचार हो गए हैं कि मालदेपुर में कट बनेगा तो प्रस्ताव बनाने में क्यों देरी हो रही है। सवाल बलिया की जनता से है, कर रही है जनता उनसे, अधिकारियों से, जो NHI के अधिकारी हैं, और माननीयों से कि कट यदि मालदेपुर बनना है तो देरी किस बात की, प्रस्ताव बन जानी चाहिए, शासन को चला जाना चाहिए, काम शुरू हो जाना चाहिए, ताकि बलिया वासियों में खुशी का माहौल हो जाए कि कट बनेगा। कट कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा तब कट बनेगा। तो शहर के लोग, यदि यहाँ कट नहीं बनता है तो शहर के लोग को यहाँ से 12 किलोमीटर से दूरी तय करने के बाद चितबड़ा गांव के पहले फेफना के बीच में उनको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर चढ़ना होगा। यदि कट यहाँ बनेगा तभी बलिया वासियों को एक सहूलियत मिलेगी और शहर गुलजार होगा, व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी और आसपास की ज़मीनें महंगी हो जाएंगी। दोस्तों, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।